अभी हम हैं मुकेश सहनी के ऑफिस में और हम बात करेंगे पुरुषोत्तम जी से। पुरुषोत्तम जी जो लगातार सवर्णों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और जदयू में भी रहे हैं और अब कल इन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को ज्वाइन किया है। वैसे समय में जब मुकेश सहनी ने बड़ा दांव खेलते हुए भूमिहार उम्मीदवार उतारा है कुढ़नी से, जिसे लेकर के बीजेपी की नींद उड़ा दी है। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 2020 में जो रोड़ा अटकाया था, वही चीज़ बीजेपी के लिए मुकेश सहनी कर रहे हैं। क्या कहेंगे पुरुषोत्तम जी? देखिए, रोड़ा अटकाने की बात नहीं है। कुढ़नी उपचुनाव का जो ऐलान हुआ है, तब से वहाँ की जनता में काफ़ी उत्साह था, क्योंकि जनता ये सोच रहा था कि हमारे बीच का नेता कौन होगा। तो जब दोनों पार्टी का ऐलान हुआ उम्मीदवार का, तब जनता में काफ़ी मायूसी छा गया और उस मायूसी को खुशी में बदलने का काम मुकेश सहनी जी ने किया कि वहाँ जनहित के जनता के बीच रहने वाले, जनता के हर सुख दुख में, चाहे कोरोना का समय हो या कुढ़नी में किसी तरह का जन समस्या हुआ है, वहां पे जनता के साथ नीलाभ कुमार डट कर खड़ा थे। और मुकेश सहनी जी का तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक वैसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। बहुत कम पार्टी गरीब कर्जकर्ता को उम्मीदवार बनाता है, और सनफ मला मुकेश सहनी जी एक गरीब के बेटा का ही अंदर यह सोच हो सकता है कि गरीबों को सम्मान किस प्रकार से दिया जाए। जो सोने का चम्मच लेकर पैदा ही हुआ, उसको गरीब की मतलब क्या पता है। मुकेश सहनी जी गरीबों की नेता है, यह साबित हुआ, और उन्होंने गरीब के बेटा को टिकट दिया। लेकिन पुरुषोत्तम जी, गरीब तो आप कह रहे हैं, गरीब एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिस प्रकार से इन दिनों सवर्णों की जो उपेक्षा हो रही है, खास करके जो भूमिहारों की उपेक्षा हो रही है, वैसे में कुढ़नी में भूमिहार वोटर की संख्या अच्छी खासी है। सब लोगों ने इसको सिर्फ वोट बैंक समझ लिया है। बीजेपी को ही अगर आप ले सकते हैं कि बीजेपी ने इसे अपना वोट बैंक समझ लिया है, कोई काम नहीं। वैसे में मुकेश सहनी ने जो यह दाव मारा है भूमिहार को टिकट देकर, वैसे मजबूत भूमिहार को जिसके दादाजी 4 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं, क्या कुछ अगला नजर आएगा खेला कुढ़नी में? देखिए, भाजपा तो ये साफ कहता था, चाहे आप बात कर ले भूपेंद्र यादव बिहार प्रभारी जो पहले हुआ करते थे, नित्यानंद राय जी की बात कर ले या सुशील कुमार मोदी जी की बात कर ले, उन लोग तो साफ ये बोलते थे, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवर्ण जाएगा किधर, मजबूरी है। मतलब वो कह दिए कि सवर्ण मजबूरी। किस बात की मजबूरी भाई? अरे सवर्णों ने भाजपा को सींचा, सवर्णों ने भाजपा को बनाया, जिस सवर्ण को आप मजबूरी बता रहे हैं। तो हमने बस आंकी है बोचहा में, थोड़ी हमने मोकामा में बाका। अब बेचैन हो गया पूरे भाजपा। जो भाजपा कभी सवर्ण नहीं बोलता, तो वो भाजपा सवर्ण बोलना शुरू कर दिया है। और मुकेश सहनी जी ने एक ऐसा दांव खेल दिया कि भाजपा चित पड़ गया। अरे भाई, आप किस प्रकार का खेला करते हैं आप? ये तो भाजपा को, आप जिस भाजपा ने अटल अडवाणी का नाम जो भाजपा को बनाए, जो नरेंद्र मोदी को नेता बनाया, उस व्यक्ति का ये भाजपा नहीं हुआ, तो अब जनता के क्या होगा? और सवर्ण समाज मजबूती से भाजपा के द्वारा किया गया नाराजगी के खल देख रहा है, और इसको जवाब करारा इस बार कुढ़नी में देगा। पुरुषोत्तम जी, सवर्ण अब किसी का पिछलगू नहीं रहेगा? नहीं, किसी का पिछलगू कहाँ रहेगा सवर्ण समाज भाई? सवर्ण समाज किसी का पिछलगू कहाँ रहेगा? जो सम्मान देगा उसके साथ रहेगा। नहीं, आपने देखा जिस प्रकार से आरजेडी के शासनकाल में प्रताड़ित किया गया, उसके बाद वोट बैंक के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल किया गया, कहीं किसी तरह की भागीदारी नहीं। वैसे में मुकेश सहनी का यह कदम जो है, और मुकेश सहनी लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि मेरी जो टक्कर है वो महागठबंधन से, बीजेपी से, एनडीए से नहीं, किसी से टक्कर ही नहीं है। बीजेपी तो वहां लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में नहीं। अरे कुढ़नी के जनता के लिए एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, और जनता तो अब मुकेश सहनी ही जाए, तो कुआं और खाई के बीच में नाव लेके पहुंच गए। बिल्कुल, अब जनता को बचाना है। जब राम जी को नदी पार करना था तो नावें पार किया था, जब संकट में राम थे। कुढ़नी की जनता जब संकट में, तो यही नाव छाप पार करेगा ना कुढ़नी की जनता को। जिस राम के नाम पर बीजेपी वोट लेते आई है, उस राम की नैया को आप लोग पार कराएंगे। राम के नाम पर तो अडवाणी जी बिहार को, भाजपा को बनाए थे। मोदी जी तो सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं, ये तो दिखावा हो गया। अरे राम के जो मानने वाले थे अटल अडवाणी, उनका आपने धोखा दे दिया, तो फिर आप किस बात की राम की बात करते हैं? जी, जल्दी जल्दी एक आध सवाल और ले लेते हैं कि आपने क्या सोच करके कल वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए, हम एक सामाजिक संगठन चलाते थे, और सनफ मला मुकेश सहनी भी एक सामाजिक संगठन चलाते थे। अपनी समाज की बात करते हैं, मैं अपनी समाज की बात करता था। आप तो अपने समाज को लेकर लगातार जो है मुखर रहे हैं। बिल्कुल मुखर रहे हैं, हम अपने सामाजिक मुद्दों के साथ हम हैं, अभी भी है, और आदरणीय मुकेश सहनी जी भी अपने सामाजिक मुद्दे के साथ है। लेकिन इसका जो मेरा मुद्दा था, इनका मुद्दा था, ये सफल कब होगा? जब हम राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे,
जब राजनीतिक रूप से हम दोनों मजबूत नहीं होंगे तो शायद हमें नहीं लगता कि हम दोनों का मांग सिर्फ सड़कों पर अलग रहने से दोनों की ताकत का कोई मतलब नहीं मतलब था। अब एक साथ ताकत के साथ रहेंगे, इन्होंने तो विश्वास जताया ही। पिछले बार भी 4 विधायक में 2 विधायक इनका सवर्णीय थे, तो इन्होंने सम्मान दिया है, ऐसी बात नहीं है। और हम लोग के खिलाफ ये अभी तक ये नहीं बोले हैं। मछली भात क्या गुल खिलाएगा? खिल गया। मछली भात का तो ही गुण है कि भाजपा के सारे नेता बौखलाए हुए हैं। किसी शुभ कार्य में मछली को खाना अच्छा माना जाता है। दही, अरे जतरा पर तो बोला कि दही मछली, कहाँ बोला जाता है कमल के फूल? तो यहाँ निषादों का मछली और भूमिहारों का चावल बिल्कुल चलेगा। और कुढ़नी बम्फर वोट से चुनाव जीतेगा, वहाँ भाजपा टक्कर में ही नहीं है। और वहाँ की जनता, चाहे मलाह हो, मलाह की संख्या हो या भूमिहार हो, सारे लोग छाती ठोक कर खड़ा है भाजपा से बदला लेने के लिए। शाहनी समाज इस बात की बदला लेने के लिए खड़ा है कि हमारे समाज की गरीब के बेटा को पार्टी के तोड़ कर तबाह कर दिए, मंत्रालय तक छीन लिया गया, इस बात के लिए वहां पर खड़ा है। और सवर्ण समाज भी इस बात के लिए छाती लेकर खड़ा है कि यही भाजपा ने सवर्णों के नोट और वोट का गलत इस्तेमाल करते हुए सवर्णों को धोखा दिया है। इसके लिए छाती ठोक कर खड़ा है और भाजपा को जवाब मिलेगा। और आज आपके चैनल के माध्यम से बोल देते हैं, वहां सवर्ण प्लस सहनी, जीतेंगे हम कुढ़नी। चलिए आखिरी सवाल है पुरुषोत्तम जी कि कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जो है बीजेपी का बी टीम है। अरे भाई, मंत्री का बीजेपी कुछ भी बोल सकता है। बीजेपी ये भी बोले हैं कि हम तो मुकेश सहनी जी की पार्टी को नोटिस ही नहीं लेते हैं। तरे भाई, जिस पार्टी को आप नोटिस नहीं लेते उस पार्टी के खिलाफ इतना बयान आप कह देते हैं? मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को डर बना हुआ है कि हमें बिना सन ऑफ मलाह के बिहार में राजनीति नहीं कर सकते हैं। कल के पीसी में मुकेश सहनी अच्छे खासे नाराज नजर आए। नाराज नजर नहीं आए, उन्होंने तो जवाब दिया। जिस प्रकार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मतलब कि एक अनपढ़ की तरफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी का, अरे अनपढ़ की तरफ बयान दे रहे हैं। संजय जायसवाल जी के बयान का मतलब ही क्या होता है? संजय जायसवाल जी भाजपा के संघर्ष के साथ ही थोड़े रहे हैं। संजय जायसवाल जी भी कभी आरजेडी के साथ रहे, उनके पिताजी भी आरजेडी के साथ रहे। अब उनको कब वहां से सांसद का टिकट कट जाएगा, मुकेश सहनी जी के भी पास आ जाएंगे सांसद के टिकट मांगने के लिए, तो उन लोगों की बात की तरह क्या देना है? और आदरणीय मुकेश सहनी जी और संजय जायसवाल में आकाश जमीन का अंतर है। मुकेश सहनी जी जमीन से लेकर मंत्री तक के सफर किए हैं, अब वो तो इधर उधर घूम के सफर कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुढ़नी के चुनाव में मछली और चावल जो है अपना रंग दिखाएगा। इसमें जीत होगी मुकेश सहनी की। हालांकि